हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हम लोगों ने जो संख्या के बारे में अध्ययन किया है वो इस प्रकार है कि हम लोगों ने सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छ डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। पूर्ण संख्या जो कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जो कि प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो के शामिल कर लेने से बनती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या, और सम संख्या वैसी संख्या होती है जो कि दो के पहाड़े में आती है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो दो के पहाड़े में नहीं आए उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक के पहाड़ा में आए और अपने आप के पहाड़े में आए उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो एक के भी पहाड़ा में आए और अपने आप के भी पहाड़ा में आए और कम से कम किसी दूसरे के पहाड़े में भी आए उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। ये भी अनंत तक जाएगा। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में इतनी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, और आपके सामने ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और पूर्णांक, ये सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब ये देखिए, ये सबको हम एक दूसरा नाम देते हैं। जैसे कि इन सब संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या हुआ कि जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे ही हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब देखिए, आपके सामने जो भी नंबर दिख रहा है हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन के बीच में जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। और इन पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और ये पूर्णांक जो हमें दिखाई दे रहा है ये प्राकृत संख्या से मिलकर बना हुआ है, ये पूर्ण संख्या से मिलकर बना हुआ है। ये प्राकृत संख्या में सम संख्याएं, विषम संख्याएं
और भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी हैं। उसके बाद इसमें ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर्स भी है। तो यानी कि संख्या रेखा पर जो भी नंबर ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और पूर्णांक, इस सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। उसी नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स और हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। यानी कि आपको जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि हम इन सबको नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो इस कारण से ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, वास्तविक संख्याएं हो गए। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाने के अनुसार हम इसे दो भागों में बांटते हैं। यानी कि हमारी वास्तविक संख्याएं भी हैं, वो भी दो भागों में बट जाती है। यानी कि जब हम वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या इंग्लिश में हम कहेंगे इसको रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का जब हम क्लासिफिकेशन करने चले तो हमें दो प्रकार का नंबर मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, और इधर जो हमें नंबर मिलेगा उसको कहेंगे इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। यानी कि अब हम परिमेय संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, P और Q कोई पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, यानी कि जब हम किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में जब हम लिखेंगे तो ऊपर वाला हमारा कहलाता है अंश और नीचे वाला हमारा कहलाता है हर, और अंश को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमरेटर, और हम हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए, यानी कि वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में हो, वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में हो, अंश और हर कोई पूर्णांक हो,
अंश और हर कोई पूर्णांक हो, और पूर्णांक के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, निगेटिव नंबर्स, जीरो या पॉजिटिव नंबर्स। यानी कि P और Q के रूप में कोई भी संख्या अगर अंश बटा हर के रूप में हो, P और Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर जीरो, यानी कि नीचे अंश में जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे ही संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए हमारा 2/3, 4/7, 5/9, 8/7, जीरो। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, तो यानी कि और P/Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए, तो जीरो भी हमारा एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। और जो तीसरा शर्त है वो ये है कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यह हमारा Q बराबर 1 है, तो इसलिए जीरो भी हमारा एक परिमेय संख्या है और जीरो को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा तो हमें वैसी संख्याएं मिले, यानी कि दो प्रकार के संख्याएं मिले, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम लोगों ने इस वीडियोज में जाना कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है, और इसके बारे में और